हाय गाइस, फिल्म व्यूअर में आपका स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आई एम डैम श्योर आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। और आपको बता दूं, आज जो डंकी का कलेक्शन हुआ ना, उसे सुनकर और भी ज़्यादा खुश हो जाएंगे। आई थिंक पीसफुल स्लीप का आप आनंद ले सकते हैं। जिस हिसाब से डे 2 को कलेक्शन हुआ ना, उसके मुकाबले डे 3 को जो कलेक्शन सामने आ रहा है, जो एस्टिमेशन सामने आ रहा है, वो शानदार है, लाजवाब है। मज़ा आ रहा है, सुनकर मज़ा आ रहा है। मैंने आपको इससे पहले वाले डंकी के वीडियो में आपको बता दिया था कि किस हिसाब से जो ट्रेंड सामने आ रहा है, इस हिसाब से हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि डे 2 के मुकाबले डे 3 को लगभग 40 से लेकर 50% का हमें देखने को मिल सकता है ग्रोथ। और आपको बता दूं, इवनिंग के टाइम ना और नाइट शोज़ के टाइम ना भर भर कर लोग फिल्म देखने के लिए गए। इनफैक्ट रात के वक्त ऐसा माहौल हो गया कि कई ऐसे थिएटर है, कई ऐसे सेंटर्स हैं। मैं मुंबई की बात बता रहा हूँ, दिल्ली की बात बता रहा हूँ, अहमदाबाद की बात बता रहा हूँ, मैं चेन्नई की बात बता रहा हूँ। ऐसे अर्बन एरियाज में स्पेशली मैं आपको बता दूँ, कई ऐसे जगह हैं, कई ऐसे थिएटर हैं जहाँ पर टिकट्स नहीं मिल रहे थे। ऐसी बात हो गई थी। ऐसी बात है तो ऐसी है तो अच्छी बात है ना। इसका मतलब यह है कि फिल्म अच्छी है और कंटेंट ऑलवेज वर्क्स, कितनी भी चाहे निगेटिविटी कर लो। तो हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 40 से लेकर 50% का ग्रोथ देखा जा सकता है, लेकिन अभी तक जिस हिसाब से डेटा हमारे सामने आ रहा है, हम मिनिमम 35 से लेकर 40% का ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जी हाँ, 35 से लेकर 40% का ग्रोथ एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी डे 2 को 20 करोड़ का कलेक्शन हुआ तो डे 3 को कितना कलेक्शन हो सकता है? डे 3 को आपको बता दूं, जो कलेक्शन हो रहा है 25 करोड़ के तो ऊपर ही हो रहा है। 25 करोड़ के ऊपर ही हो रहा है। अब कितना हो सकता है? तो मैं एस्टिमेशन ये लगा रहा हूं कि अराउंड 40% तक का ग्रोथ देखा जा सकता है, यानी कि 28 करोड़। जी हाँ, 28 करोड़ का कलेक्शन हो सकता है। अगर मैं हिंदी की बात करूं, फिल्म तो हिंदी में ही रिलीज हुई है, तो इंडिया की अगर मैं कलेक्शन की बात करूं, डे 3 को नेट बेस जो एस्टिमेशन है मेरा, वो है 28 करोड़। 28 करोड़ का कलेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है, जो बहुत अच्छी बात है। लिमिटेड स्क्रीन्स है, कई ऐसे सिंगल स्क्रीन थिएटर हैं जहां पर फिल्म नहीं चलाई जा रही है। समझ रहे हैं आप? उसके बावजूद इतना अच्छा प्रदर्शन कर रही है। एक्वामैन लगी है, सलार लगी हुई है, और एक मोहनलाल सर की एक फिल्म लगी हुई है। तो चारों तरफ देश भर में ना कंपटीशन ही कंपटीशन है, कंपटीशन ही कंपटीशन है। और मैं हमेशा से कहता हूं कि कुछ ऐसा करो कि हमें लगे कंपटीशन है। और शाहरुख खान के लिए भी ऐसा है कि कुछ ऐसा करो कि कंपटीशन है। और जो कंपटीशन है, तो उस कंपटीशन में अच्छा करके दिखाना, वही अपने आप में मज़ेदार चीज़ हो जाती है। और ऐसा ही हो रहा है। तो डे 3 को 28 करोड़ का अगर कलेक्शन हो रहा है, तो ओवरऑल कितना कलेक्शन हो सकता है? आराम से ये जो फिल्म है 75 के ऊपर, यानी ऑलमोस्ट 75 से लेकर 78 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नजर आ रही है, अगर डे 3 के टोटल इंडिया नेट बेस कलेक्शन की बात की जाए। डे 1 को 29.20 करोड़ का कलेक्शन, डे 2 को 20.20 करोड़ का कलेक्शन, यानी 2 दिनों के अंदर फिल्म ने 49.40 करोड़ का कलेक्शन कर लिया। तो अगर डे 3 की बात की जाए, 28 करोड़ के आसपास का कलेक्शन होता है, तो आराम से हम ये एस्टिमेट कर सकते हैं कि 75 से लेकर 78 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लेगी आराम से। ठीक है, यानी कि डे 3 को आते ही आते ये जो फिल्म है अपने जो लागत है, जो फिल्म की जो लागत है, उसके आसपास का कलेक्शन आराम से कर लेगी। सिर्फ मैं इंडिया की अगर मैं बात करूं, 80 करोड़ के बजट में फिल्म बनी है। पीएनएल अगर ऐड कर दिया तो 100 करोड़ हो गया। और ओवरसीज में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रही है। जितना इंडिया में कर रही है ना, उसके आसपास ओवरसीज में भी कर रही है। इनफैक्ट ओवरसीज में बहुत सारे एनआरआईज हैं, ये फिल्म देखने के लिए जा रहे हैं। चाहे जर्मनी हो, फ्रांस हो, यूएई हो, कोई भी क्षेत्र हो, एनआरआई को ये फिल्म बहुत ही पसंद आ रही है, क्योंकि फिल्म ही उस पर बेस्ड है। हालांकि वहां पर जो एनआरआई देखने के लिए जा रहे हैं फिल्म, वो लीगल है। ठीक है, तो उनको समझ में आ रहा है। इलीगल का पता नहीं मुझे, वो कैसे देखने जा सकते हैं, लेकिन वो लीगल है, उनको पसंद आ रही है। उनके बहुत सारे अच्छे रिव्यूज भी आ रहे हैं। फिल्म ही ऐसा बेस पर, ऐसी चीज कहानी पर बनाई है ना। और इंडिया में तो लोगों को पसंद ही आ रही है। बहुत सारे लोगों ने निगेटिविटी फैलाने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ें करने की कोशिश की, लेकिन यार जो फिल्म होती है ना, अच्छी फिल्म होती है ना, जनता पकड़ लेती है। जनता की जो नब्ज है ना, पहचान लेती है अच्छी फिल्म है, और अच्छी फिल्म को हाथ से जाने नहीं देती, ऑडियंस नहीं जाने देती। बिल्कुल वैसा ही हो रहा है।
डे 3 को आप सोचिए 40% के आसपास का जंप हो रहा है। कोई छोटी मोटी बात नहीं, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बता दूं ओवरसीज़ में भी कितना कलेक्शन हो रहा है। तो वर्ल्ड वाइड मैंने आपको बता दिया था, डे 1 को 58 करोड़, डे 2 को 45 करोड़, ठीक है। यानी टोटल 2 दिनों के अंदर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात की जाए तो 103.40 करोड़ के आसपास का कलेक्शन फिल्म ने कर लिया, ठीक है। अब मैं बताता हूं कि कितना कलेक्शन हुआ था। अगर थर्सडे की बात की जाए 24 करोड़ का कलेक्शन किया था। जी हाँ, अगर मैं ओवरसीज कलेक्शन की बात करूँ ये ग्रॉस कलेक्शन है। और अगर डे 2 को फ्राइडे की बात की जाए तो फिल्म ने 22 करोड़ के आसपास का कलेक्शन कर लिया था, ठीक है। यानी कि आराम से 45 करोड़ का कलेक्शन तो हो ही गया था, ठीक है। 45-46 करोड़ के आसपास का कलेक्शन अगर मैं बात करूँ ओवरसीज मार्केट की। तो ओवरसीज में डे 3 को हम कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आराम से ये जो फिल्म है 24 से लेकर 25 करोड़ का कलेक्शन करती हुई नज़र आ सकती है, क्योंकि कल जो है संडे का दिन है और संडे है और क्रिसमस आ रहा है। क्रिसमस का लॉन्ग वीकेंड है, फिल्म लोग देखना पसंद करते हैं और ख़ास तौर पर इस तरह की हार्टफेल्ट इमोशनल कॉमेडी से भरी और फैमिली ओरिएंटेड जो फिल्म होती है ना, उसको तो देखना और भी ज़्यादा लोग पसंद करते हैं। तो आई एम डैम श्योर फिल्म जो है बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगी। मैंने कल भी कहा था कि धीरे धीरे ये फिल्म है अपनी रफ्तार पकड़ेगी और हो भी रहा है, और कल संडे के दिन तो और भी ज़्यादा रफ्तार पकड़ेगी। और आज मैंने पब्लिक रिव्यूज़ ओपिनियन लेकर आए हैं आपके सामने और बहुत सारी चीज़ें मैंने डेटा आपको दिखाई है कि किस हिसाब से प्रदर्शन रहा है। ये इवनिंग के टाइम का मैं आपको बता रहा हूँ, बुक माई शो का मैं पूरा दिखा रहा हूँ किस हिसाब से ट्रेंड चल रहा है। हर तरफ केसरिया केसरिया दिख रहा है, हर तरफ अच्छी खासी बुकिंग नज़र आ रही है। ये मैं शाम के 6 बजे के आसपास का मैं ये स्क्रीनशॉट निकाला हूँ, वीडियो स्क्रीनशॉट है ये। तो ये आपने देख लिया ऑक्यूपेंसी किस तरह से चल रही है। ये मुंबई के मैंने आपको बताया, वही दिल्ली और दूसरे क्षेत्रों में अच्छी खासी ऑक्यूपेंसी रही। तो ओवरऑल अगर ऑक्यूपेंसी की बात करूँ तो मुंबई में अराउंड 700 शोज लगे हैं, 75% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। एनसीआर रीजन में 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, वहाँ पर 1000 शोज लगाए गए। पुणे में 300 शोज लगाए गए हैं, 50% की ऑक्यूपेंसी। बेंगलुरु में 450 शोज लगाए गए हैं, 50% की ऑक्यूपेंसी। हैदराबाद में 300 शोज लगाए गए हैं, अच्छा खासा वहाँ पे ऑक्यूपेंसी फिर भी देखा गया, 60% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। कोलकाता की बात करूँ तो 300 शोज लगाए गए हैं और वहाँ पर 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई। अहमदाबाद में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन आज मुझे देखने को मिला, डे 2 के मुकाबले 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, 450 शोज लगे हैं। चेन्नई की बात करूं तो वहां पर 140 शोज लगे हैं, 60% की ऑक्यूपेंसी। सूरत की अगर मैं बात करूं तो यार 55% की ऑक्यूपेंसी, 230 शोज लगे हैं। जयपुर की बात करूं तो 150 शोज लगे हैं, 40% की ऑक्यूपेंसी। जयपुर में थोड़ा कम, लेकिन चंडीगढ़ की बात करूं तो 50% की ऑक्यूपेंसी देखी गई, 130 शोज़ लगे हैं। भोपाल की बात करूं तो 75 शोज़ लगे हैं और 45% की ऑक्यूपेंसी। और लखनऊ की बात करूं तो वहां पर 35% की ऑक्यूपेंसी, 180 शोज़ लगे हैं। तो इन क्षेत्रों में अच्छा खासा प्रदर्शन रहा है। जैसा कि मैंने आपको कहा ओवरऑल 40% की ग्रोथ देखी जा रही है। वहीं अगर मैं कुछ चुनिंदा थिएटर्स की बात करूं, कुछ चुनिंदा क्षेत्रों की बात करूं, तो वहां तो यार ओवरऑल 80% का ग्रोथ देखा गया है ओवरऑल। जैसे अहमदाबाद सूरत की मैं बात करूं तो ऐसे कई ऐसे जगह हैं, क्षेत्र हैं जहां पर अच्छा खासा प्रदर्शन हो रहा है। और अगर मैं डे 4 की बात करूं तो भर भर कर एडवांस बुकिंग हो रही है। और एक बहुत ही बड़ी चेतावनी या सावधानी, या फिर सावधानी आप सभी के सामने रखना चाहता हूं। सावधानी ये है कि संडे के दिन, जी हाँ संडे के दिन, अगर आप डंकी को देखना चाहते हैं ख़ास तौर पर शाम के या फिर रात के वक्त, तो आप अभी के अभी टिकट बुक कर लो। जैसे भी होता है टिकट बुक कर लो, वरना रात के या शाम के वक्त आपको पछताना पड़ सकता है, आपको टिकट नहीं मिलेंगे। समझ में आ रहा है आपको? चलिए, थैंक यू। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों, जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग हो रही है। और डे 3 को फिल्म ने अच्छा प्रदर्शन किया, लाजवाब। तो मैंने अपना एस्टिमेशन दोस्तों बता दिया है आपको कितना करेगी कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर। तो मेरा एस्टिमेशन ये है कि ये जो फिल्म है 28 करोड़ के आसपास का आराम से कलेक्शन कर लेगी और 40% के आसपास का ये जंप दिखा सकती है। और अगर मैं ताजुब्स की बात नहीं होगी अगर डे 4 को उससे भी ज़्यादा कलेक्शन हो जाए, क्योंकि लोगों को पसंद आ रही है। पहले दिन चलो
लोग रिव्यू का इंतज़ार कर रहे होंगे, दूसरे दिन चलो इस कश्मकश में होंगे कौन सी फिल्म अच्छी है, सलार आई तो सलार देख लें या कोई और देख लें, एक्वामैन देख लें, जो भी है अच्छा खासा प्रदर्शन करने वाली है आने वाले वक्त में। तो आप दोस्तों क्या कहना चाहते हैं? जिस हिसाब से डंकी प्रदर्शन कर रही है और एक रफ्तार के साथ और मोमेंटम के साथ आगे बढ़ रही है, उस पर आप क्या कहना चाहते हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर दोस्तों। और देखते रहें दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय।